ओके, तो एमसीयू में एक नया हीरो ऐड होने वाला है जिसका नाम है ब्लेड। और आज मैं ब्लेड की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर ये एमसीयू में ऐड होता है तो फिर एमसीयू में एक नई डेप्थ क्रिएट हो जाएगी, जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने की है मैजिक की। और ब्लेड कर देगा सुपरनैचुरल बीइंग्स की, जैसे कि वैम्पायर्स, ड्रैकुला, वेयरवुल्व्स और न जाने क्या क्या। तो आज हम इस वीडियो में ब्लेड का ओरिजिन और एमसीयू में इसके साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम है उसके बारे में डिस्कस करेंगे वीडियो के लास्ट में। सबसे पहले देख लेते हैं कि ब्लेड का ओरिजिन क्या है। तो ब्लेड का असली नाम है एरिक ब्रुक्स और इनकी माँ का नाम है तारा क्रॉस और पिता का नाम लूकस क्रॉस। तो लूकस क्रॉस एक सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर थे जिसका नाम था द ऑर्डर ऑफ टायराना। लेकिन जब वो लाटवेरिया में होते हैं और किसी वजह से पकड़े जाने वाले होते हैं तो वो अपनी बीवी यानी कि तारा क्रॉस को इंग्लैंड भेज देते हैं, जो उस टाइम पर प्रेग्नेंट थी। इंग्लैंड में आकर तारा क्रॉस को शेल्टर मिलता है मैडम वेनेटी के यहाँ, जो उसी ऑर्डर का एक मेंबर थी और एक ब्रॉथल चलाती थी इंग्लैंड में। लेकिन क्योंकि तारा उस टाइम पर प्रेग्नेंट थी तो उसे लेबर कॉम्प्लिकेशंस होने लगती हैं, इसीलिए मैडम वेनेटी को वहाँ पर एक डॉक्टर बुलाना पड़ता है। डॉक्टर का नाम था डीकन फ्रॉस्ट। अनफॉर्चुनेटली डीकन फ्रॉस्ट कोई नॉर्मल डॉक्टर नहीं था, वो एक वैम्पायर था। तो जब तारा को लेबर प्रॉब्लम हो रही होती है और वो मरने की कगार पे ही होती है तो डीकन फ्रॉस्ट उसका खून पीना शुरू कर देता है, जो कि बहुत ही वियर्ड कॉन्सिक्वेंसेस क्रिएट करता है। इससे होता यह है कि डीकन फ्रॉस्ट का जो वेनम है, मतलब जो भी वैम्पायर्स का वेनम या फिर जो भी एंजाइम होते हैं उनके दांतों में, वो माँ के थ्रू बच्चे के अंदर चले जाते हैं। लेकिन क्योंकि बच्चा डायरेक्टली बिटन नहीं होता किसी वैम्पायर्स से, तो वो टोटली वैम्पायर भी नहीं बनता। तो इस तरीके से पैदा होता है ब्लेड, जिसके अंदर वैम्पायर्स की सारी खासियत है, क्योंकि उसकी माँ को उसकी प्रेगनेंसी के टाइम पे वैम्पायर ने काटा था डीकन फ्रॉस्ट ने, लेकिन उसके अंदर वैम्पायर्स की कोई भी कमजोरी नहीं है। फॉर्चुनेटली जब उसकी माँ को डीकन फ्रॉस्ट काट रहा होता है और मरने ही वाला होता है और बच्चे को भी मारने वाला होता है, तभी वहाँ पर और लोग भी आ जाते हैं, यानी कि उस ब्रॉथल में काम करने वाली और लेडीज़ भी आ जाती हैं। तो डीकन फ्रॉस्ट को वहाँ से भागना पड़ता है। बच्चा जिंदा बच जाता है लेकिन तारा क्रॉस नहीं बचती। अब तारा क्रॉस ने इंग्लैंड में आके अपना नाम रख लिया था वेनेसा ब्रुक्स, तो फिर ब्लेड का नाम पड़ जाता है एरिक ब्रुक्स। एरिक ब्रुक्स के पास बहुत सारी सुपरनैचुरल पावर्स थी, मतलब वैम्पायर्स वाली सुपरनैचुरल पावर, जैसे कि सुपर स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड, सुपर रिफ्लेक्सेस, एनहांस सेंसेस। लेकिन उसके पास वैम्पायर्स की कमजोरी नहीं थी, मतलब वो धूप में नहीं जलता था, उसे होली वाटर से कुछ नहीं होता था। ये सब चीज़ें जो वैम्पायर्स को हर्ट करती हैं, ये एरिक को कोई भी दिक्कत नहीं देती थी। तो एरिक वहीं पर बड़ा होने लगता है और अचानक से वो एक दिन एक बंदे से मिलता है जिस पर दो लोग हमला कर रहे होते हैं। एक बूढ़ा सा बंदा जिसका नाम था जमाल अफारी, जो एक्चुअली में एक वैम्पायर स्लेयर था अमेरिका से। तो जब वो ब्लेड को देखता है, क्योंकि ब्लेड उसे बचाने की कोशिश करता है उन दोनों लोगों से, तो फिर वो समझ जाता है कि लौंडे में पोटेंशियल है और वो उसे फिर ट्रेनिंग देता है और उसे बना देता है मार्वल का वैम्पायर हंटर, यानी कि ब्लेड। और वैम्पायर हंटर बनने के बाद ही एरिक ब्रुक्स यानी कि ब्लेड का असली काम शुरू होता है, जो कि है वैम्पायर्स को मारना ऑब्वियसली। और उसके लिए ये काम आसान होता है क्योंकि वो चाहे तो वैम्पायर्स को दिन में ढूंढ ढूंढ के मार सकता है, और क्योंकि उसे तो धूप से कुछ होता नहीं है और वैम्पायर्स धूप में जल जाते हैं। तो हाँ, अगर इस तरीके का कैरेक्टर एमसीयू में ऐड होता है तो फिर ड्रैकुला, वैम्पायर्स, एक होल न्यू सुपरनैचुरल वर्ल्ड ऐड हो जाएगा एमसीयू में। नाउ ब्लेड के बहुत सारे विलन्स हैं, लेकिन जिस विलन के साथ ब्लेड को सबसे ज़्यादा कंपेयर किया जाता है वो है ड्रैकुला, क्योंकि ब्लेड वैम्पायर हंटर है तो ऑब्वियसली ड्रैकुला को उसका सबसे बड़ा विलन होना पड़ेगा ही। तो एमसीयू में अभी रूमर ये आ रही है कि एंथनी स्टार, यानी कि जिस बंदे ने होमलैंडर प्ले किया है, उसको कास्ट कर लिया गया है एज अ ड्रैकुला। ऑफकोर्स ये अभी सिर्फ रूमर है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता है कि एंथनी स्टार, जिसने होमलैंडर का रोल प्ले किया है द बॉयज़ में, वो बहुत ही बेहतरीन विलन बनेगा एमसीयू में एज ड्रैकुला। एनीवे, फिलहाल तो ये सिर्फ रूमर ही है, लेकिन ये कितनी सच है कितनी झूठ है ये तो टाइम आने के बाद ही पता चलेगा। नाउ मैंने कहा था कि एमसीयू में ब्लेड के साथ एक छोटी सी दिक्कत है, वो ये है कि जो एक्टर ब्लेड प्ले कर रहा है वो है 2 टाइम के ऑस्कर विनर महेरशाला अली, जो कि एक बहुत ही फाइन एक्टर है। और इटर्नल में तुम इनकी आवाज़ सुन भी चुके होगे। क्रेडिट सीन में ये डेन विटमैन जब वो तलवार निकाल रहा होता है, यानी कि एबनी ब्लेड, तो उससे कहते हैं कि क्या तुम तैयार हो इसके लिए। तो वो जो आवाज़ तुमने सुनी थी जिसका फेस नहीं दिखाया था, वो ब्लेड की थी, मार्वल ने कंफर्म किया है। और प्रॉब्लम जब क्रिएट होती है जब तुम ल्यूक केज पर पहुंच जाते हो, क्योंकि ल्यूक केज में महेरशाला अली ने विलन का रोल निभाया था जिसका नाम था कॉटन माउथ, जो कि बहुत अजीब बात है क्योंकि ल्यूक केज, डेयर डेविल और आयरन फिस्ट ये सब आपस में कनेक्टेड है, मतलब ये एक ही यूनिवर्स है। और हम अच्छी तरह जानते हैं कि डेयर डेविल एमसीयू में है, तो अगर डेयर डेविल एमसीयू में है इसका मतलब आयरन फिस्ट, ल्यूक केज, जेसिका जोन्स, ये सब भी एमसीयू में ही हुए। और अगर ल्यूक केज एमसीयू में हुआ तो उसके शो में जो विलन दिखाया था, यानी कि कॉटन माउथ, जिसको महेरशाला अली ने प्ले किया है, वो भी एमसीयू में हुआ। और अगर वो एमसीयू में है तो फिर उसकी सेम शक्ल का ब्लेड कैसे हो सकता है एमसीयू में। तो मतलब एक तरफ तो विलन है जो कि महेरशाला अली ने प्ले किया है एमसीयू में, दूसरी तरफ वो दूसरा रोल भी निभा रहे हैं एमसीयू में, यानी कि ब्लेड, यानी कि
एक शक्ल के दो बंदे। अब हो सकता है कि ब्लेड की मूवी में इसका कोई रीज़न दे दिया जाए, लेकिन फिलहाल तो मार्वल ने इस पर कोई भी कमेंट नहीं किया है, कुछ नहीं बताया है कि MCU में दो शक्ल के बंदे कैसे एग्जिस्ट करते हैं। एक तरफ है विलन कॉटन माउथ और वही एक्टर है दूसरी तरफ ब्लेड। फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि डेयरडेविल के अलावा बाकी की जो शोज थे जैसे कि आयरन फिस्ट, ल्यूक केज या फिर जेसिका जोन्स, उसको मार्वल ऐसे ट्रीट कर रहा है जैसे कि वो है ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते इस यूनिवर्स में, सिर्फ डेयरडेविल एग्जिस्ट करता है। खैर एनीवे, फिलहाल तो हम कह नहीं सकते कि एक शक्ल के दो बंदे क्यों हैं MCU में। फिलहाल तो ऐसी लगता है कि जैसे चाय में से मक्खी निकाल के फेंक देते हैं, वैसे ही मार्वल ने ल्यूक केज, जेसिका जोन्स और आयरन फिस्ट को निकाल के फेंक दिया है अपनी MCU वाली चाय में से, और सिर्फ ऐड कर लिए है डेयरडेविल, क्योंकि ऑब्वियसली उसकी फैन फॉलोइंग ज़्यादा है। यानी एनीवे, जो भी होगा देखा जाएगा। मैं इस मूवी के लिए एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये मूवी एक नई डेप्थ ऐड कर देती है मार्वल यूनिवर्स में। लेकिन अभी दिल्ली दूर है, पूरी 1 साल बाद आएगी, तो फिर यार इंतजार ही कर सकते हैं और कर ही क्या सकते हैं। ओके देन, तो फिर तुमसे मिलूंगा मैं अपने अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।